किसानों का आज भी वो मसला हल नहीं किया सरकार ने। मैं किसान आंदोलन को बहुत टाइम इस रहे हमारो काम तो बढ़ा गया। हाँ तो माना बढ़ा गया सवाल लट कुछ कौन मिला भाई साहब। और इस 10 साल में हमारे गांव के खुद भुगत भोगी हैं मुकदमों के। कम से कम 50 आदमी तारीखों पर जाते थे किसान आंदोलन की वजह से। आंदोलन के कारण अभी भी शायद सारे बरी नहीं हुए, वो अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। 70 साल कांग्रेस रहेगी। आज तक हरियाणा में इतना घोटाला को जितना 10 साल 5 साल में बीजेपी घोटाला करी है। 70 साल हो गया कांग्रेस ने करती राज ने। कांग्रेस के करी है 70 साल में, जो मोदी 10 साल में कर दियो, इतना कांग्रेस 70 साल में कौन करे और कर भी कौन नहीं सके। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का ही ये प्रदेश है। आज भी चंडीगढ़ में किसानों ने प्रदर्शन किया है। जो अग्निवीर योजना है ना, वो बहुत गंदी योजना है। हमारा युवा जागरूक हो चुका है। शहीद है, उसका शहीद का दर्जा नहीं देता। उड्डो मेरो समझी है, एक बेटी को काम को नहीं कर सको, वो दूसरा को किंगो करेगो। मेरा बेटा ब्याह रखे संगी और उड्डे का परिवार में। अच्छा, हुड्डा के परिवार में। उड्डे का परिवार में तो जो मैं ही वोट कौन दी उड्डे ने। इनेस फुगाड़ ओलंपिक की खिलाड़ी थी जिसने चाइना की उसके रहा था, उसको साजिश थी उसके खिलाफ। साजिश बिल्कुल साजिश थी। जो गोल्ड मेडल ले सकती थी, इनकी सब बीजेपी की वालों की साजिश थी। 2 लाख दो और नौकरी लो, बिना खर्ची बिना पर्ची नहीं है क्या? बिना खर्ची बिना पर्ची, बिल्कुल भ्रष्ट बनी वो। 2 लाख रुपया है तो बंधन हो जिए जान को जीता वो चल रही है, मतलब खर्ची पर्ची चल रही है। बिल्कुल चल रही है। मेरे भाई बगड़ा साफ करांगा कह दियो। बीज नकली, दवाई नकली, मरेगा कौन? किसान। जीएसटी का प्रभाव किस पर? किसान पर। जो अग्निवीर फिलहाल ड्यूटी के ऊपर है, सिंगल ड्यूटी पर नहीं भेजते उसको, उसके साथ एक पुराना फौजी रहता है। मतलब आप ये कहना चाहते हो वो ट्रेंड नहीं है पूरा? नहीं, ट्रेंड 6 महीने में कहा से ट्रेंड होगा? जब एक फौजी आदमी को 3 महीने की छुट्टी ऑथराइज है तो उसको 1 ही महीने की साल के अंदर एक बार मिल रही है। 1 महीने की वो तरस रहा है। एक मेरे गांव का फौजी आ रहा, मैंने उससे इंक्वायरी करी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। लगातार आप हमारी हरियाणा विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। हम आपको गांव-गांव जाकर जमीनी लेवल पे लोगों के क्या विचार है, कौन सी सरकार इस बार सत्ता में आनी चाहिए, जो सरकार पिछली बार अभी सत्ता में थी उस सरकार के बारे में लोगों की क्या राय है, कौन सी पार्टी को लोग चाहते हैं, और उसमें भी सबसे मेन बात यह है कि उस पार्टी में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, मीन्स हरियाणा की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ फतेहाबाद हल्का के ढानी गोपाल गाँव में। ढानी गोपाल गाँव में कुछ बुजुर्ग मेरे साथ हैं और युवा साथी भी हैं मेरे साथ, महिला भी बैठे हैं। इनकी राय क्या है, क्या विचार हैं, सरकार ने जो काम किए हैं वो किस लेवल पे किए हैं, उसके अंदर क्या कमियां रही हैं, आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं, कौन से मुद्दे हैं जो पिछली सरकार पूरे नहीं कर पाई और अगली सरकार से वो उम्मीद रखते हैं एक्चुअल में। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? जगदीश चंद्र नंबरदार, गांव ढाणी गोपाल। सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल को बधाई देता हूं कि हमारे गांव में आपने आए और गांव की शुद्धि। क्या लग रहा है इस बार संभावना क्या है? हरियाणा विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, 5 अक्टूबर को इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे। इसमें तो जी गांव में लगाओ चाहे हल्कों में लगाओ, कांग्रेस की लहर चल रही है। कांग्रेस की लहर है? बिल्कुल। ऐसा क्यों? कांग्रेस की लहर कैसे? पिछले 10 साल बीजेपी रही है। मैंने किसान जो है ना दिल्ली के अंदर जिन मौसम में बैठे रही, 13 महीनों के अंदर सारे मौसम जो है ना 13 महीने में आ जाते हैं, और किसानों का आज भी वो मसला हल नहीं किया सरकार ने। मोदी जी ने उस टाइम झूठा गुमराह करके किसानों को उठा दिया, भी दोबारा इतने इकट्ठे नहीं होंगे, और हमारे को गुमराह करके वहां से उठाया गया, और आज भी वो काम बीच में पड़ा है। एक किसान आंदोलन ही है जो मुद्दा है। किसान आंदोलन का मुद्दा बहुत बड़ा है जी। हरियाणा के अंदर तो किसानों का ही है, और इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? रही बात गांव की, हमारे गांव में पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। पानी की दिक्कत है? सबसे ज्यादा दिक्कत पानी और बिजली की है। नहरी पानी जो है ना हमारे यहाँ पिरथला माइनर पड़ता है, टोहाना से आता है, और उससे आगे निकलता है खासा माइनर। उसमें पीछे से तो खुला लिया है, आगे पाइप डाल दिए। हमारे तो एरिया में पानी लग नहीं रहा। हर किसान इतना दुखी है पानी से बगैर, अच्छा मत। खेतों में पानी वगैरह? बिल्कुल पानी की पूरी समस्या है जी। अच्छा, अभी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री आए हैं, 6 महीने हो गए हैं। नायब सिंह सैनी आ जाओ जी, पहले खट्टर साहब थे मुख्यमंत्री आने से क्या हुआ है?
खट्टर साहब आए, कोई जाने था, वार्ड के मेंबर नहीं बने थे, लेकिन चलो ऊपर हाथ है। मोदी जी की और खट्टर साहब की कृष्ण सुदामा की यारी थी दोनों की। वो वहां बैठ के ऊपर बीजेपी बोल रही है हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। नहीं, नॉन स्टॉप कहाँ है जी? आप बताओ, युवा रोजगार कहाँ है? कहाँ है रोजगार? है घूम रहे हैं बच्चे, लगा रहे हैं एमए बीए करे हुए, डी पोस्ट में लगा रहे हैं। क्या मतलब है? नौकरी कहाँ है? एमए करे हुए के कुछ ग्रेजुएट होनी चाहिए, और लगा रहे हैं डी ग्रुप में। वो बाहरी निकालो का बाहरी वाला को, सफाई वाले को ऊपर हो बस। कहाँ है जी हरियाणा? अच्छा, आपने दोनों सरकारें देखी है, पहले 10 साल कांग्रेस सरकार रही, उसके बाद में 10 साल बीजेपी सरकार रही। फर्क क्या लगता है वैसे आपको दोनों? फर्क तो यही है जी, उस टाइम भी किसानों पर जो है ना, एक भी किसी किसान पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और इस 10 साल में हमारे गांव के खुद भुगत भोगी हैं मुकदमों के। कम से कम 50 आदमी तारीखों पर जाते थे किसान आंदोलन की वजह से। आंदोलन के कारण। अभी भी शायद सारे बरी नहीं हुए, वो अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। और इन्होंने कहा था कि हम मुकदमे जो है ना बिल्कुल एकदम क्लियर करेंगे, किसी को नहीं जाना, लेकिन हमारे किसान आज भी तारीखों पर जा रहे हैं। इसलिए हम तो यही चाह रहे हैं कि बदलाव एक बार जरूरी है। बदलाव चाहिए, मतलब बिल्कुल बदलाव होना भी चाहिए जी। जिस तरह राजस्थान वाले क्या करें जी, कितना ही काम करते हो, 5 सालों में बदलते हुए। और हरियाणा वाले 10 साल में। हरियाणा वाले 10 साल करके, पहले कांग्रेस 10 साल करकी थी, अब इनका जो है ना ऊपर जनून है वो और अलग हो जाता है। गठबंधन हो रहे हैं काफी पार्टियों में, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से हो रहा है। ये तो राष्ट्रीय सौदे हैं जी, इसमें पब्लिक क्या कर सकती है? वो ऊपर बैठे करें, आपका करना चाहिए। इनलो वाले बसपा से कर रहे हैं, अभी कांग्रेस वाले कल कह रहे थे भाई हम। क्या लगता है कांग्रेस को करना चाहिए गठबंधन हरियाणा में सरकार बनाने? क्या बुराई है? वो तो आपका खेल है। बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, ये तो हाई लेवल का काम है जी, पब्लिक का नहीं है। पब्लिक का तो कोई उसमें लेना देना ही नहीं है, वो तो आपका करेंगे, वो आपका सिस्टम से चलेगा। ऐसे बोल रहे हैं कि अभी तो तारीखों का ऐलान हुआ है, मोदी जी हरियाणा में आएंगे और लहर बदल देंगे। बहुत बढ़िया है, आओ, वेलकम है। लहर बदल देंगे? लहर तो देखो जी पब्लिक ने बदलनी है, हरियाणा की पब्लिक ने सब पता है। मोदी जी को भी जाने, अमित शाह जी को भी जाने। रही बात मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार अगर कांग्रेस की आती है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो हाईकमान बनाएगा। जिस तरह बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर बनना है तो हाईकमान बनाएगा। बीजेपी की अगर यहाँ 60 सीट आ गई तो वो आप नहीं बना सकते, हाईकमान वहां किसी का नाम दर्ज दियो, वो मुख्यमंत्री है। कांग्रेस की आ गई तो हाईकमान बना। कांग्रेस ने तो बोल दिया ना कि हम विदाउट सीएम फेस लड़ेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लड़ना है, लेकिन मुख्यमंत्री तो हाईकमान ही बनाता है जी। धन्यवाद अंकल जी। आपको क्या लगता है अंकल जी, क्या माहौल है इस बार हरियाणा में? माहौल यही चल रहा है हरियाणा में तो भाई, ये जमींदारान तंग कर रखे हैं, जमींदारान बुरा हाल कर रखे है, जिद करके कोई वोट कौन देना चाहता। अच्छा, बीजेपी से इसलिए परेशान? हाँ बिल्कुल परेशान है, ना पानी मिले ना लाइट मिले, बिरान माटी हो रही है। 10 साल सरकार आपने बनाई है बीजेपी की भी, और पब्लिक ने बना दी, पब्लिक ने दिए वोट है, इनकार तो कौन करे। आप बदलना चाहते हो? ये बदलना चाहते हैं। अच्छा, फतेहाबाद हल्के का, फतेहाबाद हल्का में दूड़ाराम थे पहले। हाँ पहले धूड़ाराम, ईब का और ही धूड़ा आ जाएगा कोई। दूड़ाराम को नहीं ले जाना? नहीं, ईब का धूड़ाराम नहीं दे। दूड़ाराम कौन है वैसे, चेहरा दिख रहा है कांग्रेस में से आप जैसे बोल रहे हो? कांग्रेस में कौन कौन आ रहा है कांग्रेस में इस बार? कांग्रेस में देखो कोई कौन आएगा, टिकट किसने मिला, बलवान ने मिलेगी, कौन से मिलेगी, देखो वो तो बलवान है ग्राउंड रिपोर्ट में है भी देखो। बलवान सिंह को मतलब? हाँ कोशिश बोल रहे हैं शैलजा कुमारी उनको सपोर्ट कर रही है। हाँ सपोर्ट तो उनका काम है जी, वो तो बाकी बात है, वह तो आप सल्टो के ऊपर करेगा, वो आ जाएगा टिकट लेके। अच्छा, मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहते हो हरियाणा का? देखो वो भगवान के भेजेगा। नहीं, वैसे आप किसको चाहते हो कि कौन सा चेहरा है वो हरियाणा का? और भाई मैं अनपढ़ आदमी हाँ, आई समझ में, मैं तो सीधी जाना घेरो को नहीं भैया, उड्डा वो कौन आओ है कांग्रेस को, अब मैं तो मारा का नहीं जिता के छोड़ दिया। अच्छा, कोई भी बनने चाहिए सीएम, उससे कोई मतलब नहीं? नहीं कोई मतलब नहीं, माना कांग्रेस को जिताना है बस? हाँ कांग्रेस को जिताना है। राम राम दाऊ, राम राम भाई। क्या नाम है आपका? सुल्तान। अच्छा, कोई काम अभी करते हो कुछ? करा कि वही सो। अच्छा, ये बीजेपी कर कौन दे। अच्छा, ऐसा क्यों? तंग कर रखे लोगों ने। आपको क्या परेशानी हो गई? परेशानी तो हो रही है, बाहर उड्डा हो
हैं? मुख्यमंत्री उद्धव। अच्छा, मुख्यमंत्री हुड्डा। हाँ तो मतलब सीधा सीधा कह रहे हो कि कांग्रेस इस बार जीत रही है। हाँ जी। क्या कह रहा है आपका गणित, क्या कह रहा है? हरियाणा में कितने सीटें लेके आ रही है इस बार? हरियाणा में तो बल मेरे ऊपर वोट देगा बल, 90 सीटें हैं। उद्धव का ज्यादा होगा, सीट ज्यादा है ये बात। कोई गिनती नहीं है कितनी आएगी। ना कोई इतना मैं अनपढ़ जमींदार आदमी उन्हें ठेकेदार ले लिया जाना कोई सुना आज के उद्धव को जो दिखा वो उद्धव के ज्यादा सीट आ गई। बीजेपी से क्यों परेशान हो फिर? बीजेपी ये बताया भाई सारा नंबरदार बताया हमारा क्यों करे परेशान मेरे को नहीं बहुत बुरा हाल करे अच्छा, वो किसान आंदोलन की वजह से। बेवजह बहुत तंग करे बहुत तंग करे पानी लेट हुई को बुरा हाल कर दिया। राम राम ताऊ, राम राम भाई। क्या नाम है आपका? इंदिराज। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में बदलाव चाहते हो या फिर वही सरकार चाहिए? मन तो इतना बेरो है फतेहबाद में धूड़ो जीतेगा बस दो बात है। फतेहाबाद में धूड़ाराम। धूड़ाराम जीतेगा। अच्छा, अभी भी धूड़ाराम थे ना? हाँ काम किए आपके गांव में धूड़ाराम ने? हाँ खूब काम करे हमारे गाँव में। है आपके पास कोई लिस्ट वगैरह जो काम? हाँ पूछ ले नंबरदार ने गांव में कितना काम है। नहीं नंबरदार ने पूछ लिया अपने गांव में कितना काम है। धूड़ाराम को काम में काम हमारा कितना ही होया। अच्छा काम हो गया पत्थर देख ले। अगर कोई काम करता विधायक है तो धूड़ाराम का पत्थर लगता है। हमारे गांव में कोई पत्थर नहीं लग रहा। जो जोड़ की एक ग्रांट आई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिस्टम से आई है। बिना पत्थर काम कर दिया क्या? का काम बना जी सारा। हाँ उसमें धूड़ाराम का कोई फॉल्ट नहीं है। रुपए दिए धूड़ाराम ने या ना दिए, एक भी पत्थर नहीं है ढाणी गोपाल के अंदर 5 साल में। 1 करोड़ रुपया आ रहे करोड़ को नहीं मारा रहे वो 2.5 करोड़, लेकिन धूड़ाराम का कहीं पत्थर नहीं है। चार आदमी की चल रहा है दूढ़े में। क्या करेंगे? 4 आदमी की चल रहा है गम में दूढ़े में बस, और किमी को नहीं दूढ़े पर किमी को नहीं खर्ची। कोई काम नहीं किया क्या 5 साल में? कोई काम कौन करे, वो कुछ ही काम कौन करे, कुछ भी नहीं। हमने आपको बता दिया एक ये बीड़ी मंगन जाओ ना वो भी कौन मिले उस पर। सरकार अभी थोड़ा हरियाणा की बात कर लेते हैं, ऊपर की। ऊपर किमी काम करो, सेंटर करे होगा काम, ठीक है। सेंटर नहीं, हरियाणा की बात कर लेते हैं। को नहीं है भैया काम, मार काम में तो है को नहीं, हरियाणा वो है तो मेरा को नहीं बस, ठीक है ना। उसका कोई वो नहीं है। हाँ वो को नहीं किमी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो युवा हो आप, बिल्कुल युवाओं के मुद्दे भी बहुत सारे हैं। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं या कुछ लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। कौशल विकास वाली नौकरियां लगी है, आपका क्या लगता तो युवा संतुष्ट है नहीं। ठीक है? है ऐसा क्यों? ऐसा नहीं हो भाई साहब, ना तो कोई वैकेंसी आई, कोई टब्बर का पेपर क्लियर हो गया तो बैंक इतनी ज्वाइनिंग को नहीं हुई। अच्छा रही बात मैं किसान आंदोलन को बहुत अहम हिस्सा रहे हमारा काम तो बढ़ा गया। हाँ तो माना बढ़ा गया सवाल लठ कुछ कौन मिला भाई साहब। पीछे से आया तो इनका विरोध होया है, युवा आज भी इनका विरोध करेंगे बीजेपी का नेता कोई आवा है तो। युवाओं के वैसे है, आप युवा के हिसाब से आपके और कौन से मुद्दे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर पाई या रह गए? सारे ही है जी। एक तो जो किसान आंदोलन के केस है वो वापसी लो, ठीक है। एक जो मतलब बार बार में पेपर लीक है, ये क्या सिस्टम है, इस करके युवा परेशान है। अच्छा, ये अग्निवीर जो स्कीम लेके आई है सरकार, इसके बारे में क्या विचार है आपके? भाई साहब इसके बारे में कोई विचार को नहीं, सबसे घटिया यही लेके आई है। कोई टाबर जो शहीद हो जाए तो उसने मान लो मरेड़ा का दर्जा मिला, शहीद का कौन मिला? पीछे से आपने न्यूज देखी भी होगी है कितने मर लिए, बोले इनको कोई शहीदों का दर्जा नहीं है। गांव में प्रभाव पड़ा है उसका, मतलब युवाओं के ऊपर अग्निवीर आने के बाद पूरा प्रभाव पड़े भाई साहब। कोई दौड़ मारन भी कौन जाए, सब मान लो रामो को पीवे बैठा भाई करणो भी किया गया रद्द कर गया भाई साहब। ये मेन अहम मुद्दे हैं। हाँ आपको क्या लगता है भाई साहब? लग रहा है कांग्रेस हरियाणा की राजनीति इस बार क्या हो रही है? राजनीति कांग्रेस लेके आ रही है की बार जनता, मतलब बदलाव चाहती है जनता। बदलाव है पूरा। इसका कारण भी आप बताओगे, क्या कारण है वैसे बदलाव चाहने का? बदलाव ये है, मेन तो है शिक्षा नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा दिया है हरियाणा को। दूसरा रोजगार के ऊपर पिछड़ा दिया है, कोई इंडस्ट्री नहीं लेके नहीं आई हरियाणा के अंदर। मतलब सब भ्रष्टाचार का भी बोलबाला बहुत रहा है बीजेपी के अंदर। तो सरकार तो बोल रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हम नौकरी दे रहे हैं। बहुत खर्ची में है, बहुत पैसे से नौकरी मिली है लोगों को। बहुत लाग गया मेरे गांव में लग गया, मेरे गांव में लग गया। क्यों पूछ रहे हैं? हाँ ठीक है।
हरियाणा में किसको वैसे सीएम किस फेस देख रहे हो आप? सीएम भूपेंद्र हुड्डा वो भूपेंद्र हुड्डा पसंद है। पसंद है। क्या लग रहा है हरियाणा में जातीय राजनीति हो रही है? कोई राजनीति जातीय नहीं होगी। हरियाणा में कांग्रेस आएगी, छत्तीस बिरादरी का काम होगा और भाईचारा कायम होगा। बोल रहे हैं कि जाट जाट की तरफ है, ओबीसी ओबीसी की तरफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। छत्तीस बिरादरी हुड्डा के साथ आज के दिन बदलाव चाह रहे हैं सभी। इस सरकार से सभी बिरादरी तंग है। इसने जात पात और धर्म के नाम पे राजनीति करी है, उससे लोग खफा है। सारा भाईचारा बिगाड़ के हरियाणा रख दिया है। हरियाणा एक पहले मतलब भाईचारे के अंदर हरियाणा को जाना जाता है विश्व के अंदर, लेकिन वो बिगाड़ के छोड़ दिया इस सरकार ने। तो आप अभी तक देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों का इसी बात पे रोष है। किसान आंदोलन की वजह से इनके गांव में बहुत सारी दिक्कतें हुई, या फिर पूरे हरियाणा के अंदर बहुत सारी चीजें हुई। राम राम माता जी। राम राम ने लिया भाई मैं मोदी सरकार काम करे है नहीं, इतना ना कहीं सरकार करया और ना ही कोई कर सके। इतना तो डानी गोपाल में नौकरी लगे है। और चौक मारो पक्को मारा फोन पर हुई है, खाड़ा नाला में बनवा दिया, वाटर सप्लाई में करवा दी। अरे 70 साल में कांग्रेस को नहीं करे काम जितना मोदी 10 साल में कर दिया। मैं गारंटी लिख के दूं, वे काम को नहीं करे। कितना कितना तो रोड बना दिया, कितना कितना हो गया। हमारे +2 को स्कूल हो गयो, कितना हमारे जोड़े के ऊपर काम हो गयो। काम क्यों कौन करे यार? बिना खर्ची बिना प्रति डानी गोपाल में बहुत लोग लगे हैं, नौकरी लगे हैं। हाँ नौकरी लगे हैं। बोल रहे थे नौकरी नहीं लगे। न्यू हमारे कांग्रेस ही हम मथो क्यों करे लागे? की में लागो, डी में लागो, सी में लागो, सब नौकरी लागे। सब ने काम 3000 सरकार देने लाग रही। वह क्या मिले हुए? राशन घर बैठी सरकार देने लाग रही, वो क्यों ले हुए? और जमीना का रुपया वह सरकार देने लाग रही, वह क्यों ले हुए? फिर मोदी विरोधी हो रहे हैं सारा। अगर आवेगी तो बीजेपी आवेगी तो बीजेपी चाहिए, जोर लगा लियो। फतेहाबाद की नहीं आओगी तो आ जाएगी। अरे ए क्या उड्डो मेरे समझी है। एक बेटी को काम को नहीं कर सको, वो दूसरा को किंगो करेगो। मेरा बेटा ब्याह रखे संगी और उड्डे का परिवार में। अच्छा, हुड्डा के परिवार में? उड्डे का परिवार में तो जब मैं ही वोट कौन दी उड्डे ने, तो जगदीश नंबरदार 70 साल हो गया। इन्हें पूछिए आपका बेटा लगा रखे क्या ने? 70 साल हो गए कांग्रेस में रहता ने। अरे पालना कांग्रेस में मैं देख लियो, जेजेपी ना लोक दल ने मैं देख लियो। अरे उड्डे की बीजेपी सरकार में 14 आई, हाथ में कमान आई तो मैं गांव ने चमका दियो, हमारी सरकार चमका दियो। अब कह दे भी कि काम को नहीं करियो तो इव न्यू तो आगे जीव को नहीं पकड़े जा, बाकी काम करें बेटा। अच्छा सर, ऊपर तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं हम। हाँ मुख्यमंत्री है भाई, चाहा तो नायब सिंह सैनी कैसे मुख्यमंत्री है? सैनी नहीं चाहा भी वही आ जा, चाहा बीजेपी नहीं अभी आई आ जा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला क्यों मनोहर लाल खट्टर के बाद में? ये बात को तो दे बेटा मैंने बेरो को नहीं। बाकी सैनी बहुत बड़ी आदमी है, खट्टर भी बहुत बड़ी आदमी है। वो मीटिंग करता, बुलाता, करने बैठ के बात करता, पूछता सर थरगा में क्या समस्या है। आई 5 साल में ढूंढेगा राज में तो किमी हो को नहीं। 5 साल में विधायक वेद फुल्ले के राज का माँ इतनो काम है। मैं गली गली पक्की करवा दी, मेरे चौक देख लिया चमका है। आप क्या काम करते हो? मैं महिला सेवक की समझ ले, समाज सेविका हूँ मैं। और बाकी यानी ये चाहिए ए बैठे नहीं जका बहुत पुराना 70 साल का कांग्रेस के झंडे के नीचे बैठे आंगा बेटा किसांग लाग रहा ने पूछ ले किसा को देखेंगे थोड़ा लाग रहा। मेरे डानी गोपाल में इतना लाग रहा बंदा, इतना कहेंगे लाग रहा भी कोई नहीं होगा। इतना सब बीजेपी के मतलब सरकार में लगे हैं। हाँ सब, हाँ बीजेपी की सरकार में लगे हैं। कांग्रेस की सरकार में एक भी को नहीं लगे। पहले दिया होगा तो रुपया दे के लगे होगा सरकार कांग्रेस वालों को मैंने बेरो को नहीं। और बाकी मैं सारी कांग्रेस देख ली, 70 साल हो गया कांग्रेस ने करती राज ने। कांग्रेस क्या करी है 70 साल में? जो मोदी 10 साल में कर दियो, इतना कांग्रेस 70 साल में कौन करे और कर भी को नहीं सके। राम राम ताऊ। राम राम। क्या लग रहा है हरियाणा में वैसे अब की बार? हरियाणा क्योंकि अभी तो मेन यही सवाल हम पूछेंगे। हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में अभी पीछे 10 साल कांग्रेस रही, उसके बाद 10 साल बीजेपी भी सरकार रह ली है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव का कारण क्या है? आप अपनी राय बता दीजिए, आप क्या चाहते हैं? काम के ऊपर असर है, काम ना करना किस सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का। किसान का ही ये प्रदेश है। आज भी चंडीगढ़ में किसानों ने प्रदर्शन किया है, आपने देखा हुआ अखबार में, जागरण में, वो देखो जाके। आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है वो? क्योंकि लोगों किसानों की सरकार ने मांगे पूरी नहीं की। राकेश टिकैत का बयान आया है, वो भी आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, इसी के मुद्दे को लेकर वो सारे नाम फिरेंगे।
आज का बयान है राकेश टिकैत का। ये पूरा गांव मतलब किसान आंदोलन कोई मुद्दा ले रहा है। बिल्कुल सक्रिय था, वहाँ गए भी थे, लोग रहे हैं वहाँ, आंदोलन कराया है, 750 आदमी मरे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला उन लोगों को, और उन्होंने झूठे मुआवजे दे के हम आपके केस वापस ले लेंगे, हम नहीं ले लेंगे। अब भी तारीखों में लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वो जब एक देश का प्रधानमंत्री ये कह देता है, उससे बड़ी बात और क्या हुआ? उस पे विश्वास करके किसानों ने वहां से आंदोलन उठा दिया। दोबारा आंदोलन क्यों हो रहा है? ये मुद्दा है, मेन मुद्दा है। आपको क्या लगता है भाई साहब? भाई साहब मुझे ये लगता है जो अग्निवीर योजना है ना, वो बहुत गंदी योजना है। देख, जो 18 साल का शिक्षित होता है युवा, 18 साल के बाद 21 साल 4 साल के बाद उसको रिटायरमेंट दी जाती है फौज से, जो उसके 15 साल होती है उसको। जो एक फौजी 4 साल में हथियार चलाना नहीं सीखता, उसकी माले सरकार ने ये करी है भाई। जो सरकारी नीतियां ना, उसके खिलाफ हम बिल्कुल। जो सरकार तो बोल रही है कि जो बड़े बड़े देश है, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, उनसे ये स्कीम इंस्पायर्ड है। हरियाणा का युवा दूध दही खाना खाता है, ठीक है, दूध का दही का खाना हरियाणा में से जैसा, ठीक है। हमसे 15 साल नौकरी करवाती थी, आज 4 साल के बाद उसको पेंशन नहीं मिलती। आप क्या काम करते हो? मैं खेती करूं भैया। हाँ, खेती बाड़ी करते हो? हाँ। तो ये स्कीम मतलब इसके सरकार की बिल्कुल गलत जो है। अग्निवीर योजना बिल्कुल उसके प्रति हम खिलाफ हैं, बिल्कुल सारा हरियाणा खिलाफ। गांव में क्या प्रभाव पड़ा आपके? हमारे घर मैं को नहीं आएंगे मोदी का माले हरियाणा में माले 20 सीट भी, बस इसके हम आप भी से निचोड़ निकाल दिया आपने? हाँ बिल्कुल निचोड़ निकाल दिया। हाँ, हमारा युवा जागरूक हो चुका है, जिसकी माले 15 साल नौकरी थी, फौज में पेंशन मिलती थी, उसको सबको कटिंग कर दिया इसने, ठीक है। आज 4 साल उसकी नौकरी है, और उसके प्रति जो शहीद है उसका शहीद का दर्जा नहीं देता। जो 18 साल का युवा फौज में जाके शहीद हो जाता है, वो 4 साल में हथियार चला के आतंकवादी बन सकता है ना, उसको शहीद होने का दर्जा भी नहीं दिया जाता, उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो जो कांग्रेस बोल रही है कि हरियाणा मांगे हिसाब? हाँ, उसके प्रति हम बिल्कुल सहमत हैं, उससे बिल्कुल सहमत, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हो? बिल्कुल। आपका क्या कहना भाई साहब? ठीक है भाई साहब, एक बात बता तुमने, 70 साल कांग्रेस रहेगी, आज तक हरियाणा में इतना घोटालो को नहीं जितना 10 साल 5 साल में बीजेपी घोटालो करी है। आप ऐसा कैसे कह रहे हो? इसको पीछो खाए है, गरीबों को पीछो खाए है यानी बीजेपी, जमा कंजर खानों ने बीजेपी। गौ हत्या इतनी पहली को नहीं हटती जितनी गौ हत्या ही बोल रही है बीजेपी की सरकार में। ट्रक का ट्रक भरा है बीजेपी वाला सरकार है। मैं तो कहने ला रही हूँ, जितनों घोटाले हैं 5 साल में हुए नहीं, इतना कदे को नहीं है। कांग्रेस भी कौन खाएगा इतना रुपये, जो हर आदमी को पीछो खा गया बीजेपी सरकार। मतलब 10 साल में ये हुआ है? 5 साल में ज्यादा कर गया है, 5 साल में क्या मेरे पटके वागत आ रही है कौन गुरुड़ दे हरियाणा ने फल तोड़ के कर गया। दिखा जूत मारा जूत नहीं कोई तो बात ठीक है, जूत मारा जी दिख जा तो मार रखे मेरे भैया। क्या कह रहे हो? जूत मार रखे है ना सर, सरपंच लगा ले, अंडानी का कर्जा माफ कर दिया। अच्छा अध्यापक गया बन लगा ले, सारा जूत मार रखे, किसान ना गाना मारा क्या आंगी सीती शिक रखे, गाँव में बड़ा तो आगे भी मारा भाई। सर पूरा रोष है मतलब? ये 70 साल को हिसाब मांगे, मेरी बात सुन ले। आप 10 साल को दे दो मेरा भैया, आड़ 10 साल को दे दो, ये कांग्रेस का तर्क है। सर अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारो दे, संदीप का खिलाफ है, रेपिस्ट वो साबित हो रहे हो, ब्रजभूषण वो रेपिस्ट साबित हो रहे हो, नारा सुने खिलाफ लीडर ही को नहीं मेरे भैया। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो विनेश फोगाट ओलंपिक की खिलाड़ी थी, जिसने चाइना की उसके रहा था, उसको साजिश थी उसके खिलाफ, बिल्कुल साजिश थी, जो गोल्ड मेडल ले सकती थी। इनकी सब बीजेपी की वालों की साजिश थी बिल्कुल। इसके ऐसा थप्पड़ लगेगा जहाँ से भी ना फोगाट खड़ी होगी ना, वहां से 12 मतों से जीतेगी वो, चाहे वो सुसाल में से खड़ी हो, चाहे वो मायके से खड़ी हो, उसको कम से कम हरियाणा में सबसे बड़ी पकड़ा है। जय बलवान ने तो मिल गई ना टिकट है, तो फतेहाबाद में तो साफ है ची कोई आज बात सीधी है। हरियाणा की गिनती क्या कहते हो वैसे आप? हरियाणा की गिनती कांग्रेस पूर्ण बहुमत सरकार बनाओगे मेरे भाई, पूर्ण बहुमत से? बिल्कुल कोई पूर्ण मांगते हैं। अभी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है, बिल्कुल बढ़िया काम है यार, एक नंबर को क्या दिक्कत है उसमें, आंगा को नहीं हो रहा। 70 पार्टियां से गठबंधन है मेरे भाई बीजेपी को,
ये जे कांग्रेस कर ले तो न्यू कहते अकेली चुनाव कौन लड़का आप ही आपकी हत्या करवाना न करे मेरे भाई। टीचर आंगी सरकार में छीत्या, सरपंच आंगी सरकार में छीत्या, नौकरी है को नहीं बर मारा वर्गा खेती करने लग गया तो बांगो रेट को नहीं कड़े जाऊं भाई मैं। बेरोजगारी सबसे ज्यादा में न्यू कहते नौकरी काट दी, नौकरी दी लाइन में नांगी। मेरी बात सुन ले, बैंक ऊपर से टेलिया रखी है बे सरकार का सब हाथ में हो मेरे भैया, लगाएड़ा नहीं नौकरी को नहीं, लिस्ट आउट कौन करनदारी वहां क्लियर करवाओ सब तो टावर नौकरी दे के ही नौकरी खोसन को काम करने लग रही है कौशल सरकार। विकास में नौकरी लगी है बोल रहे हैं अभी। सारो भ्रष्टाचारी भ्रष्ट है जमा एक नंबर कौशल बेरोजगार तो मेरे भाई 2 लाख दो और नौकरी लो बिना खर्ची बिना पर्ची नहीं है क्या? बिना खर्ची बिना पर्ची बिल्कुल भ्रष्ट मैं नहीं हूँ। 2 लाख रुपया है तेरा बंधन हो जिए जान को जीता वो चल रही है मतलब खर्ची पर्ची चल रही है। बिल्कुल चल रही है मेरे भाई बगड़ा साफ करांगा कह दियो तो दे बाहर है यार ये बाका बटांग हरियाणा में पूरा बदलाव है। तो आपने देखा युवाओं का रोष क्या है, ओलंपिक वाला मुद्दा भी लोगों ने उठाया, विनेश फोगाट वाला मुद्दा भी उठाया, उस किसानों वाला मुद्दा भी उठाया। ये गांव मतलब पूरा बदलाव चाहता है, मतलब आपका क्या? 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल पहले भारत के अंदर सुई भी नहीं बनती थी। वो किसने शुरू किए कारखाने? प्लेटफार्म जो आज मोदी जी बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, वो किसकी बनाई हुई देन है? आप इनसे ये पूछो, जो बेच रहे हो वो किसने बनवाए थे? वो मोदी जी ने थोड़े बनवाए थे, कांग्रेस ने बनवाए थे सारी चीज। ये तो अपने को पता है, बावड़े से बावड़े को भी एक सुई का कारखाना भी नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। था, अनाज भी बाहर से आता था, एक एक टाइम व्रत रखवाया लोगों को। और आज किसान ने इतना अन्न पैदा किया और उसके साथ ये हालात किए इन्होंने, पहले किसी ने नहीं किए। इन 10 साल में ज्यादा क्यों पटके पड़ी है किसान पर? किसान नरमा आज से 10 साल पहले 9,000 बिक लिया और पिछले साल हमने 4.5 बेचा है। बताओ आप, बीज नकली, दवाई नकली, मरेगा कौन? किसान। जीएसटी का प्रभाव किस पर? किसान पर। खाद का जीएसटी लगा दी, किस पर प्रभाव? जो लास्ट में खत्म करेगा, सारा वजन उसी पर पड़ना है। और वो सबसे ज्यादा 70% किसान ही खत्म करता है। व्यापारी तो अपना जो लेंगे, जीएसटी ले ली 200 रुपए में पड़ी, वो 220 में बेच देंगे। किसान कहां से लेगा? किसान को बीज फर्जी दे दिया, नरमा हुआ 3 मन, कहां से पूरे करेगा वो? आप ये बताओ फिर क्या है कि मुआवजो जब 5,000 दे भी दे, एक तो फसल किसान की बढ़िया होके 70,000 किले की नरमा बिका है, और एक 5,000 रुपए और फिर ऊपर चौधर दिखा दे मैं किसान ने पैसा दे दिया। आप बताओ कौन सी चीज बढ़िया है? अगर बढ़िया बीज, बढ़िया खाद देके और बढ़िया दवाई देके किसान की उपज बढ़वा दें तो क्या जरूरत है उनको 5,000 7,000 अभी एक लास्ट सवाल आपसे, आप बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस से उम्मीद क्या रखते हैं वैसे? उम्मीद तो सारी हम तो ये सोचते हैं किसानों का काम करे वो, ताकि आगे भी उनका काम हो। जो किसानों को चाहेगा ना वो भी आगे ही आएगा। किसानों के खिलाफ होगा तो वो नहीं खाएंगे। राजस्थान में 5 साल में बदल देते हैं, आप 10 में बदल के देख लेंगे। इतनी बात है, राजस्थान में हर 5 साल में कितने काम करते हो। अभी फिर कांग्रेस को मौका दें। हाँ जी, 10 साल आन देख लिया फिर। आपको क्या लगता है अंकल जी? अनगल नंबर की बात सही है, कांग्रेस ने वोट देंगे, अपन तो खुल्लम खुल्ला जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस का वोट है। आपको क्या लगता है अंकल जी? मेरा ये है कहना कि हम 2014 के अंदर कांग्रेस की सरकार गई थी, उस टाइम हमारे पास 70,000 करोड़ लोन था। आज हमारा लोन 250 करोड़ से अबाव हो चुका है। हमने बॉम्बे का एयरपोर्ट बेच दिया, प्रयागराज का एयरपोर्ट बेच दिया, और हमारे पास बचा क्या? रेलवे बच रहा है, उसको और बेचने की हम सलाह कर रहे हैं। हरियाणा की बात कर रहा हूँ अभी मैं, हरियाणा में आएगी तो हरियाणा में तो वो गंजा बैठा पिट्ठू बैठे, वो कहेंगे वैसे ही चलेगी। ये तो उनके पिल्ले हैं, वो चलाएंगे जब ऐसे ही चलेगी। हाँ, ऑल इंडिया घूम के देख रखा है। हाँ, अग्निवीर चलाई है। अभी 4 साल ही इन्होंने, कांग्रेस वालों ने बोला सरकार आती तो पार्ट के 4 साल के अंदर क्या करेगा। अभी जो अग्निवीर फिलहाल ड्यूटी के ऊपर है, सिंगल ड्यूटी पर नहीं भेजते उसको, उसके साथ एक पुराना फौजी रहता है। मतलब आप ये कहना चाहते हो वो ट्रेंड नहीं है पूरा? नहीं, ट्रेंड 6 महीने में कहां से ट्रेंड होगा? जब एक फौजी आदमी को 3 महीने की छुट्टी ऑथराइज है तो उसको 1 ही महीने की साल के अंदर एक बार मिल रही है। 1 महीने की वो तरस रहा है। एक मेरे गांव का फौजी आ रहा, मैंने उससे इंक्वायरी करी थी।
अभी आप जीएसटी हर चीज पर लगा दी, अगर ये तेल के ऊपर जीएसटी लगा देते तो हमारी ये सब्जियां इतनी महंगी नहीं होती, प्याज नहीं होते, क्यों तेल इतना चढ़ता नहीं। अभी हम महाराष्ट्र से प्याज लदेंगे, भुन्ना ले आएंगे, 35,000 रुपए किराया लेगा ट्रक वाला, वो कहाँ से लेगा? उधर 20 खरीदा, इधर 30 बेचेगा, 30 साढ़े 40 का में आज 50-100 के दो अग्निवीर का आप बता रहे थे। तो अग्निवीर स्कीम जैसे सरकार बोल रही है कि हम तो हित में लेके आए हैं, जो आर्मी के अंदर जो एज बढ़ गई है 32, 33, 35 साल हो गई है, उसको हम छोटा करना चाहते हैं, एवरेज एज 26 साल करना चाहते हैं। ये स्कीम है, ये फॉरेन कंट्रीज से इंस्पायर्ड है, इजराइल, अमेरिका, चाइना वगैरह जो भी बड़ी बड़े देश हैं उनसे इंस्पायर्ड है। और इसमें क्या होगा कि हर एक युवा को मौका मिलेगा। अरे भाई साहब, आप भी एक्सपीरियंस हो रहा है जब इतना बोल रहे होंगे। अभी 4 साल का सिपाही जेएंड के भेज के देखो, तीसरा दिन फ्लैग के अंदर लपेट के आता है। जब जो पुराना होगा प्रमोशन मिलेगा, तजर्बा बढ़ेगा तो आगे कार्रवाई करेगा। अभी 2-4 अग्निवीरों की तो डेड बॉडी आ चुकी है इंडिया के अंदर है। हाँ, एक रतिया में नजदीक इधर वो आई है। हाँ, और उनका चलो 4 साल रख लिया, मुझे मंजूर है। 4 साल में अगर उसको पेंशन दो, एक्स सर्विसमैन का उसको कार्ड बना के दो, एक्स सर्विसमैन हो, ताकि वो हर जगह जाके खड़ा हो सके। अभी हम तो गवर्नर के पास भी सीधे जा सकते हैं, टाइम लेकर राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, हमारे पास पावर है क्योंकि हम राष्ट्रपति की फौज के। आप एक लास्ट इस अग्निवीर पे सवाल है मेरा, अग्निवीर स्कीम बंद होनी चाहिए, इसमें बदलाव करे सरकार? इसको बंद नहीं होना चाहिए, लागू होना चाहिए। जैसे पहले वाली फौज को प्रमोशन मिल रहा है, वो प्रमोशन मिलना चाहिए। अगर जो सिपाही से रिटायर होगा तो उसकी 17 साल है, नायक से होगा तो उसकी 22 है, हौलदार से होगा 24 है, नायब सूबेदार से होगा 26 है, और सूबेदार से होगा तो 28 है, और सूबेदार मेजर से होगा तो 32 साल की सर्विस है। 32 साल उम्र उसकी सर्विस होती है तो इतने तकरीबन वो 50 और 52 साल का हो जाता है, इससे ऊपर नहीं होता है, क्योंकि 16-17 से लगने स्टार्ट हो जाती है। 17.5 से लगना। हाँ, तो मतलब इसमें बदलाव होना चाहिए, यही कहना चाहिए। बदलाव के ये तो मतलब 4 साल तो खत्म ही करना चाहिए। अभी इन्होंने एक बार विपक्ष का हंगामा होया था, बोले हम 7 साल करेंगे, 9 करेंगे, वो रद्दियाल टोकरी में दाब दिया है। अभी उसकी कोई चर्चा नहीं है। 25% सिलेक्शन होता है, 25% सिलेक्शन होता है तो वो इनके अपने आदमियों का होगा, जो सही काम करने वाला बच्चा होगा ना उसका नहीं होगा। याद कुछ रखना। लोग बोल रहे हैं जैसे 25% सिलेक्शन होगा तो आर्मी में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना बढ़ेगी फौजी भाई की, और बोल रहे हैं कि कंपटीशन वो ज्यादा होगा। फौजी आदमी रिटायर होके पुलिस में लग जाता है, पुलिस वाले उससे नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनने तो 2 मारेंगे थप्पड़ और दे 500 रुपए, वो फौजी नहीं कहेगा। फौजी अपनी पिएगा तो अपनी जेब से दिया काट के लाके पिएगा, वो ऐसे नहीं करेगा। हाँ, तो धन्यवाद अंकल जी। थैंक यू भाई साहब।